Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to Data Structure for BS Computer Science second semester. In previous lectures, we have talked about traversing linked list and searching in linked list. We have discussed two algorithms for searching in linked list. The first one was sorted linked list and the second one was unsorted in linked list. After that, the topics in our syllabus and in our book are garbage collection, insertion in linked list. Sorry, I have written array. This is not array, this is linked list. We will be discussing insertion in linked list. There are three cases for insertion. We can insert in a node or an item in the beginning of a linked list, insertion at the beginning, इंजर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन या मतलब हम किसी खास लोकेशन पे भी इंजर्शन कर सकते हैं या अगर हमारे पास एरे सॉरी लिंक्ड लिस्ट इधर पे अगेन मैंने यील्ड किया हुआ है लिंक्ड लिस्ट है ये अगर लिंक्ड लिस्ट मेरे पास सॉर्टेड है तो सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट में भी मैं मतलब उस प्रॉपर पोजीशन पे लिंक्ड लिस्ट को इंसर्ट कर सकता हूँ उससे पहले यहाँ पर जाने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट गार्बेज कलेक्शन व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन मेरे पास ये होता है लेट सपोज ये मेरा कंप्यूटर में मेमोरी है सबसे पहले हम सिंपली गार्बेज कलेक्शन को डिस्कस करते हैं ये लेट सपोज ये मेरे पास मेमोरी है इस मेमोरी पे मैंने ये चीजें सारी क्या किया हुआ है स्टोर की है अगर मैं यहाँ पर तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर है लेट सपोज ये मेमोरी में ऐसे स्टोर है लेट सपोज ये मेरा हार्ड डिस्क है या प्राइमरी मेमोरी है लेट सपोज यहाँ पर लेट सपोज एक डेटा स्टोर है यहाँ पर दूसरा डेटा स्टोर है यहाँ पर तीसरा कुछ डेटा स्टोर है यहाँ पर चौथा डेटा कुछ स्टोर है ठीक है यहाँ पर कुछ भी कुछ स्टोर है और ये मेरे पास लेट सपोज खाली मेमोरी है अब कुछ देर बाद लेट सपोज मेरा ये डाटा डिलीट हो गया या मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया लेट सपोज अब ये दो चीजें मेरे डिलीट हो गई मतलब मैंने डिलीट कर दिए या प्रोग्राम कंप्लीट हो गए तो अब इसकी मेमोरी एक किस्म से खाली हो गई लेकिन अब ये फिलहाल यूजेबल नहीं है तो मेरा कंप्यूटर क्या करता है कि ये गार्बेज कलेक्ट करता है ये इसको क्या कहते हैं गार्बेज कलेक्शन कि ये इस लोकेशन को और इस लोकेशन को यहाँ पर लाता है ठीक है तो ये लोकेशन क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है और ये मेमोरी फिर यूजेबल बन जाती है ठीक है तो इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन ये मेमोरी यहाँ पर आएगी वो कैसी आएगी वो एक लॉन्ग स्टोरी है और ये यहाँ पर आएगी तो मतलब जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो इकट्ठे एक जगह हो जाएंगे और जो अवेलेबल मेमोरी है वो दूसरी जगह हो जाएगी इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन या लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगा लेट सपोज ये मेरा ये अब इसको बड़ा करना होगा लेट सपोज ये मेरा हार्ड डिस्क है और इस हार्ड डिस्क पे मतलब कुछ चीजें पहले से स्टोर्ड है लेट सपोज ये मेरा हार्ड डिस्क पे यहाँ पर कुछ चीजें स्टोर है और वो मैंने डिलीट कर दिए ये उसके ट्रैक्स और सेक्टर्स है ये आप लोगों ने डिस्कस लेट सपोज यहाँ पर कुछ चीजें स्टोर थे वो मैंने डिलीट कर दी यहाँ पर कुछ चीजें स्टोर थे वो मैंने डिलीट कर दी तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जब मेरी चीजें डिलीट कर दिए तो अब फिर उसी वक्त ये मेमोरी जो है ये यूजेबल नहीं है लेकिन फिर कंप्यूटर क्या करता है कि गार्बेज को कलेक्ट करता है मेमोरी को यूजेबल बनाता है इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन तो इसी तरह गार्बेज कलेक्शन इसमें भी है सॉरी किसमें लिंक्ड लिस्ट में गार्बेज कलेक्शन इन लिंक्ड लिस्ट पे गार्बेज कलेक्शन क्या होता है ये अब बहुत सिंपल सिनेरियो है इसको आप लोग अंडरस्टैंड करें कि मैंने इधर एक डायग्राम दिखाया हुआ है इस डायग्राम में क्या है ये वही एग्जांपल है जो बेड वाला एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास बेड्स हैं इस बेड पे जो मरीज जो पेशेंट्स पड़े हैं मैं चाहता हूँ कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है जो ए से शुरू हो रहा है वो पहले पर हो फिर बी वाले फिर सी वाले फिर डी वाले ताकि डॉक्टर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो नजर आ जाए तो बेड नंबर 5 है बेड नंबर 5 है पे बेड नंबर 3 डीन है डीन के बाद बेड नंबर 11 वाला फील्ड है फील्ड के बाद बेड नंबर 8 वाला क्या है
ग्रीन है और ग्रीन के बाद बेड नंबर 1 वाला किर्क है और किर्क के बाद बेड नंबर 7 वाला लेन है और लेन के बाद बेड नंबर 4 पे मैक्सवेल है और बेड नंबर 12 पे नेल्सन है और नेल्सन के बाद बेड नंबर 9 पे सिम्बल्स है। अब ये 9 बेड्स चूंकि ऑक्यूपाई हैं और ये 3 बेड क्या पड़े हैं, ये 3 बेड मेरे पास खाली पड़े हैं। अब मैं इसको लिंक लिस्ट पे मैं शो कर रहा हूं। तो इधर आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ कुछ यूज्ड है और कुछ खाली है। तो जो मेरे पास यूज्ड है इसको कहते हैं यूज्ड लिंक लिस्ट आइटम्स और जो खाली है इसको अवेल कहते हैं। ये शुरू कहाँ से होते हैं, ये शुरू होते हैं 10 से, मतलब बेड नंबर 10 खाली है, फिर उसके बाद बेड नंबर 2 खाली है, फिर उसके बाद बेड नंबर 6 खाली है, फिर उसके बाद कोई भी खाली नहीं है, मतलब जीरो क्या शो कर रहा है कि इसके बाद कोई खाली नहीं है। तो ये हम इस तरह भी शो करते हैं और हम इस तरह भी लिखते हैं कि ये मेरा जो लिंक लिस्ट है, लिस्ट इसमें ये जो या इसको स्टार्ट कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसके बाद इस पे एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट है, तो ये नेक्स्ट ये वाला है, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड है, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट नोड में, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट है और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद जीरो है, जीरो का मतलब कि नल है। तो ये मेरा लिस्ट हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा लिस्ट हो गया। और जो दूसरा है इसको अवेल लिस्ट कहते हैं। अवेल लिस्ट मतलब अवेलेबल मेमोरी जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अवेल लिस्ट में भी एक स्टार्ट होता है, इस अवेल में इसका स्टार्ट एड्रेस, स्टार्ट में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है कि इसके बाद कौन सा वाला अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता, ये अवेलेबल लिस्ट है, लेकिन इस पर एड्रेस है कि यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर एड्रेस नंबर 8 है, ये बताता है कि इस नोड के बाद कौन सा अवेलेबल हमारे पास नोड है। तो ये है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये इस एड्रेस में क्या होता है कि मतलब इसके बाद कोई और नोड अवेलेबल नहीं है। तो गार्बेज कलेक्शन कहाँ पर आती है, यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन यहाँ आती है कि जब भी हम लिस्ट में कोई नोड ऐड करते हैं तो वो लिस्ट वो क्या होता है, यहाँ पर ये नोड इससे काट होके इसमें शामिल हो जाता है लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, मतलब गार्बेज से उसका कनेक्शन मुनक़ते हो जाता है। इस तरह लेट सपोज लिंक लिस्ट में मैं कोई चीज ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अवेल से वो काट दिया जाता है, अवेल से इसका राब्ता मुनक़ते हो जाता है, ठीक है। और अवेल अब पॉइंट करता है इस लोकेशन को, और ये क्या होगा, ये अब शामिल होगा इसमें। लेट सपोज ये ए है और ये बी है और मैं क्या करना चाहता हूं, इस न्यू नोड को मैं क्या करूंगा, शामिल करना चाहता हूं इस ए और बी के बीच में। तो अब चूंकि ए पॉइंट कर रहा है बी को, अब मैं एक न्यू नोड को इन दोनों के बीच में इंसर्ट करना चाहता हूं, तो ए अब बी को पॉइंट नहीं करेगा, ए अब पॉइंट करेगा इस न्यू को, ठीक है, और अब ये न्यू पॉइंट करेगा इस बी को, ठीक है। तो न्यू मेरा क्या होगा, अब मेरा एक आइटम क्या हो गया, लिंक लिस्ट में शामिल हो गया। इसको कहते हैं इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। जब मैं इंसर्शन करता हूं लिंक लिस्ट में तो अवेल से एक एलिमेंट क्या हो जाता है, लिस्ट में ऐड हो जाता है, लिस्ट के साथ इंसर्ट हो जाता है। अब मैंने बताया था कि 3 केसेस है, 3 केसेस मतलब कि मैं यहाँ पर पहले लोकेशन पे एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, या मैं किसी और लोकेशन पे इंसर्ट कर सकता हूँ, या अगर सॉर्टेड लिंक लिस्ट है तो सॉर्टेड, लेट सपोज ये 7 है और ये 9 है, तो यहाँ पर मैं नंबर 8 को ऐड कर सकता हूँ। इसमें एक और बात भी है कि जब मैं ये इनकी लिंकिंग करूंगा तो फिर इसमें मैं कुछ इंफॉर्मेशन भी स्टोर करूंगा, ठीक है। अब गार्बेज कलेक्शन की बात, कि जब हम, ये तो हो गई इंसर्शन की बात, जब हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं लिंक लिस्ट से, जब हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो क्या होता है, लेट सपोज मैं अब इस एलिमेंट को डिलीट करता हूं, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास, मैं वापस अपनी पोजीशन पे ले आता हूं लिंक लिस्ट को, ठीक है, ये मेरा पुराना वाला लिंक लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूं, इस लोकेशन को या इस लोकेशन को मैं डिलीट करता हूं। तो जब मैं लिंक लिस्ट को डिलीट करता हूं तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये लिस्ट जो ये एलिमेंट जो है ये इससे अलग होगा, लिस्ट से जुदा हो जाएगा और ऐड हो जाएगा अवेल लिस्ट में, अवेल लिस्ट में चला जाएगा। अब मेरे लिंक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है, 4, और अवेल लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 3। अब मैं क्या करता हूं कि इस एक नोड को मैं डिलीट करता हूं लिस्ट से मैं इस नोड को डिलीट करता हूं,
ठीक है। अब डिलीट करने से पहले ये नोड पॉइंट कर रहा था इसको, अब ये तो डिलीट हो गया, तो अब ये नोड पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। अब ये नोड है, इस नोड के बाद कौन सा वाला नोड होगा, ये वाला नोड होगा, क्योंकि ये तो डिलीट हो गया। अब जब ये डिलीट हो गया तो अब ये कहां चला जाएगा, ये अवेल लिस्ट में जाएगा। अवेल लिस्ट में कौन सी पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे आएगा। तो पहली पोजीशन पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, ये अवेल जो था ये पॉइंट कर रहा था इसको, अब ये अवेल इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब ये अवेल पॉइंट करेगा इस न्यूली डिलीटेड नोड को, और ये न्यूली डिलीटेड नोड जो है ये पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। तो अब ये गार्बेज कलेक्शन हो गया, गार्बेज मतलब ये नोड डिलीट हो गया था, तो ये यहाँ इस लिस्ट से अलहदा हो गया और इस अवेल लिस्ट में शामिल हो गया। अब मेरे लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, और मेरे अवेल लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए, अवेल लिस्ट में 1 2 3 और 4 हो गए, ठीक है। इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। तो इस गार्बेज कलेक्शन का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि लिंक लिस्ट में बेसिकली दो लिस्ट होते हैं, एक हमारा लिस्ट जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, और दूसरा हमारा अवेल लिस्ट जिसपे हमें अवेलेबल लोकेशंस होते हैं, मतलब जो हम जहां से हम न्यू नोड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अवेलेबल लोकेशन में ये बात है कि अगर ये लिस्ट जो है, लेट सपोज ये लिस्ट कंप्लीट हो गया, लेट सपोज इसके सारे एलिमेंट्स फिल हो गए, तो मेरे पास अवेल फिर क्या होगा, नल होगा। लेट सपोज यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, तो फिर मैं कोई न्यू नोड अपने लिस्ट को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब तक अवेलेबल ना हो तब आप कोई न्यू नोड ऐड नहीं कर सकते। आप न्यू नोड तब इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट को जब आपके पास अवेल में नोड्स अवेलेबल हो, और जब हमारे पास लिस्ट में कोई नोड हो नहीं तो हम कोई नोड डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके साथ मैंने इंसर्शन और डिलीशन को भी डिस्कस कर दिया। इंसर्शन जो है, इंसर्शन इन लिंक लिस्ट क्या है। अच्छा, इस आज के लेक्चर में हम इंसर्शन की 3 एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिलीशन के दो एल्गोरिथम है या 3 है, ठीक है। अब इंसर्शन के जो एल्गोरिथम है, इंसर्शन के 3 केसेस है। इंसर्शन एट द बिगिनिंग, हम लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में कोई नोड इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी खास लोकेशन पे हम नोड इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर हमारे पास सॉर्टेड लिंक लिस्ट हो तो उसके एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, एक नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग। इंसर्शन एट द बिगिनिंग क्या है कि ये मेरे पास लेट सपोज लिंक लिस्ट है, इसको मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाता हूं, ठीक है। अब ये मेरे पास लिंक लिस्ट है और इसकी इस इनिशियल पोजीशन पे मैं कोई नोड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले ये कि मैं अवेल लिस्ट को देखूंगा कि अवेल लिस्ट में एलिमेंट है कि नहीं है। अगर अवेल लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो फिर मैं इंसर्शन नहीं कर सकता। अगर अवेल लिस्ट में एलिमेंट है तो मैं एक एलिमेंट को क्या कहूंगा, न्यू कहूंगा, और इसको ले आऊंगा यहाँ, ठीक है, न्यू कहूंगा, और इसको एक एलिमेंट, और यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अब चूंकि ये जो है ये पॉइंट करेगा अब इसको, ठीक है। अब एक नोट इधर आ गया, इसको मैंने कह दिया न्यू, अब पहले स्टार्ट जो था, स्टार्ट पहले पॉइंट कर रहा था इसको, अब स्टार्ट पॉइंट करेगा इसको, ठीक है, और ये अब पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंसर्शन एट द बिगिनिंग। इसका हम फॉर्मल एल्गोरिथम देखते हैं। इसका फॉर्मल एल्गोरिथम जो है वो कुछ इस तरह है कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवेल लिस्ट ले लिए, हमारे पास नोड अवेलेबल है कि नहीं जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एफ अवेल इज इक्वल टू नल, अगर अवेलेबल हमारे पास नल है, उसमें कोई नोड नहीं है, तो क्या लिखो, राइट ओवरफ्लो लिखो, मतलब लिस्ट में कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, एंड एग्जिट, और फंक्शन को क्या करो, एल्गोरिथम को क्लोज करो। तो फिर आगे एल्गोरिथम आगे स्टेप 2 3 पे 4 पे नहीं जाएगा। अगर अवेलेबल में हो नोड तो फिर स्टेप 2 पे जाएगा। स्टेप 2 पे फिर हम अवेलेबल क्या जो नोड है अवेल,
अवेल में जो नोड है ये अवेलेबल है, तो इसको हमने कह दिया क्या, इसको हमने कह दिया न्यू, ठीक है। और अवेलेबल का जो लिंक है, अवेल में हमने क्या स्टोर कर दिया, इस अवेल में हमने स्टोर कर दिया ये जो नोड था इधर, इसकी जो लिंक पे जो एड्रेस है वो हम उस एड्रेस को स्टोर करेंगे इस अवेल के एड्रेस में, ठीक है। तो अब ये अवेल पॉइंट करेगा इस नोड को, ठीक है। तो हमारे पास एक नोड इंसर्ट हो गया इधर, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया कि सबसे पहले मैंने देखा कि अवेल में नोड है कि नहीं है अवेलेबल है, तो इसको मैंने कह दिया न्यू, ठीक है। अब ये न्यू हो गया, तो अब इसको मैंने तो न्यू कह दिया, लेकिन इस अवेल के एड्रेस में मैं क्या रखूंगा, जो इस अवेल के एड्रेस में जो था, जो एड्रेस था इस नोड का, वो एड्रेस मैं क्या करूंगा, अवेल के एड्रेस में रखूंगा, ताकि अब अवेल पॉइंट करे इस नोड को, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर इंसर्शन हो गई, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसकी एड्रेसेस सेट करूंगा। इसकी एड्रेसेस कैसे सेट होगी, सेट इन्फो ऑफ न्यू इज इक्वल टू आइटम, इसको मैंने न्यू कहा है। अब इसकी इंफॉर्मेशन पे मैं क्या स्टोर करूंगा, एक आइटम जो डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूं वो इस पे स्टोर होगा। अच्छा, सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट लिंक ऑफ न्यू, इस न्यू के एड्रेस में मैं क्या रखूंगा, जो स्टार्ट में इधर जो एड्रेस स्टोर है वो मैं कॉपी करूंगा इधर इसके एड्रेस में, क्योंकि पहले स्टार्ट पॉइंट कर रहा था इसको, अब ये नोड पॉइंट कर रहा है इसको, तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर। तो मतलब अब ये नोड जो है ये पॉइंट करेगा इस नोड को। अब स्टार्ट में क्या होगा, इस न्यू को मैं रखूंगा इसके एड्रेस में, स्टार्ट के एड्रेस में। तो देखो, सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट और सेट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। अब स्टार्ट पॉइंट कर रहा है इस न्यू को, ठीक है। तो मेरा इंसर्शन इन द बिगिनिंग हो गया, ठीक। अब दूसरा जो एल्गोरिथम है, इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, इसका एल्गोरिथम का नाम क्या है, इंसर्ट लोकेशन इन्फो लिंक स्टार्ट अवेल लोकेशन और आइटम। इसमें क्या होता है कि ये एल्गोरिथम जो है, इसमें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि लोकेशन नंबर 3 पे क्या करो, लोकेशन नंबर 3 के बाद एक आइटम इंसर्ट करो, लोकेशन नंबर 4 के बाद एक आइटम इंसर्ट करो। मैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताता हूं। नेक्स्ट को मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाता हूं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इस स्पेसिफिक लोकेशन के बाद, या अगर कोई लोकेशन नल हो तो उसमें मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर क्या करता हूं, एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूं। लेट सपोज ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट नहीं है, अनसॉर्टेड है, लेकिन लेट सपोज मुझे आखिरी से पहले चाहिए, दूसरे के बाद चाहिए, तीसरे के बाद एक नोड चाहिए, तो मैं किसी भी लोकेशन पे नोड इंसर्ट कर सकता हूं। इसमें भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या अवेलेबल लिस्ट में कोई आइटम है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि मतलब अवेलेबल नहीं है नोड अवेल में और एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर अवेलेबल है तो वही स्टेप के मतलब अवेलेबल में जो पहला वाला नोड है इसको हम कहेंगे न्यू, ठीक है। उसके बाद इन अवेल, और इस लिंक में हम क्या स्टोर करेंगे, इस लिंक में हम स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ दिस नोड, ठीक है। अब ये इसको हमने न्यू कह दिया, अब ये न्यू चला जाएगा इधर, ठीक है। यहां पर ये नोड आएगा, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, यहां पर नहीं, सॉरी, जिस लोकेशन में मैं चाहता हूं उस लोकेशन पे चला जाएगा। अब उस लोकेशन, कौन से लोकेशन पे, इफ लोकेशन इज इक्वल टू नल देन सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट। अगर मुझे लोकेशन नहीं दिया गया, ठीक है, तो मैं कहां पर इंसर्ट करूंगा, सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू स्टार्ट, लिंक ऑफ न्यू में स्टार्ट का एड्रेस रखो और स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू। तो मतलब मैं ये, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लोकेशन कोई लोकेशन मुझे नहीं दिया गया, लोकेशन इज इक्वल टू नल, तो मैं पहले वाली पोजीशन पे इस बिगिनिंग में यहाँ पर नोड को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। और इसके एड्रेस पे मैं कौन सा एड्रेस रखूंगा, जो स्टार्ट में पहले है, जो कि इस नोड का एड्रेस है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसको मैं, और स्टार्ट में इस न्यू का एड्रेस रखूंगा तो ये इसको पॉइंट करेगा। लेकिन अगर मुझे कोई लोकेशन दिया गया है, एल्स अगर कोई लोकेशन दिया गया है
तो सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन एंड लिंक ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू न्यू। अगर मुझे कोई लोकेशन दिया गया है, लेट सपोज ये मुझे लोकेशन दी गई है, लेट सपोज मुझे लोकेशन दी गई है ये, यहां पर इंसर्ट करो। तो इस पे इंसर्ट करने के लिए अब ये लोकेशन है लेट सपोज 5 लेट सपोज इसका नंबर, सॉरी 5 तो नहीं है, ये तो 2 है, इस 2 नंबर लोकेशन के बाद करो इंसर्ट करो। तो मैं अब क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं इसके बाद इंसर्ट कर रहा हूं, तो ये जो लिंक है इसको मैं काटता हूं। अब मैं कहता हूं कि सेट लिंक ऑफ न्यू इज इक्वल टू लिंक ऑफ लोकेशन। ये मेरा लोकेशन है, क्या ये मुझे दिया गया है लोकेशन की, इस लोकेशन के बाद इंसर्ट करो। तो अब इस लिंक ऑफ न्यू, ये मेरा क्या है, न्यू नोड है। अब इसके लिंक ऑफ न्यू में मैं इसमें इसका एड्रेस था ना, इस नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर था, तो अब मैं इस एड्रेस को यहाँ पर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट करेगा इसको, ठीक है। और एड्रेस लिंक ऑफ लोकेशन में मैं स्टोर करूंगा न्यू का एड्रेस, ठीक है। देखो लिंक ऑफ न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन, लिंक ऑफ न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन, लिंक ऑफ न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन एंड लिंक ऑफ लोकेशन पे न्यू, लिंक ऑफ लोकेशन पे मैंने ये लोकेशन है, इसके लिंक पे मैंने न्यू स्टोर कर दिया। तो अब मेरा किसी भी लोकेशन पे एक नोड इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा वाला एल्गोरिथम है, और इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट होगा। जो तीसरा वाला एल्गोरिथम है ये है कि लेट सपोज मैं एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट में कैसे ऐड करूंगा एक न्यू नोड को। तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट में ऐड करने के लिए जो तरीकेकार है, तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है, प्रोसीजर। उस प्रोसीजर का नाम है फाइंड ए कि मतलब ए को फाइंड करो। इसमें मैं पास करूंगा इंफॉर्मेशन, स्टार्ट, लिंक, आइटम और लोकेशन को पास करूंगा कि इस फंक्शन पे ये जो आपके पैरामीटर है, इस पे आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या करना है, नोड इंसर्ट करना है। लेट सपोज ये मेरा अब मेरे को वापस लिंक लिस्ट को पुरानी वाली पोजीशन पे लेता हूं। ये मेरा लेट सपोज है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 5। अब इस लिंक लिस्ट में सॉर्टेड मेरे एलिमेंट स्टोर है, इस पे 1 स्टोर, इस पे 2, इस पे 4 और इस पे 5। अब मैं लेट सपोज यहाँ पर 3 इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो 3 के लिए पहले मैं देखूंगा कि इस 3 को इंसर्ट कौन से लोकेशन पे करना है। तो अब एक एल्गोरिथम चलेगा, वो एल्गोरिथम फाइंड करेगा कि इस लिस्ट में कौन से लोकेशन पे क्या होगा, कौन से लोकेशन पे मैं 3 को इंसर्ट करूं। तो एल्गोरिथम फाइंड करेगा कि यहाँ पर 1 है, 1 तो क्या है 1 तो लेस है, ठीक है। फिर देखेगा 2 भी लेस है मेरे 3 से। अब देखेगा यहाँ पर 4 है, 4 ग्रेटर है, तो मतलब 2 और 3 के बीच में मैंने नोड को इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एल्गोरिथम चलेगा, वो फाइंड करेगा कि कौन से लोकेशन पे आपने नोड को डालना है। तो वो एल्गोरिथम ये है, वो आपके लिए फाइंड करता है उस लोकेशन। दिस प्रोसीजर फाइंड द लोकेशन लग ऑफ द लास्ट नोड। वो लोकेशन फाइंड करेगा जहां पर आपने सॉर्टेड लिस्ट में वो आइटम ऐड करना है। तो इसके लिए रूल्स क्या है कि इन्फो ऑफ लोकेशन मस्ट बी लेस देन आइटम। जो इन्फो ऑफ लोकेशन होगी, ये इंफॉर्मेशन है लोकेशन में, तो वो लेस होगी आइटम से। आइटम मेरा 3 है और 2 क्या है, ये लेस है। अब 1 भी लेस है, लेकिन 1 से आगे आप देखेंगे कि कोई और एलिमेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है। आप तब तक जाएंगे जब तक आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो आइटम से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। तो इसके लिए एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले तो वही बात के स्टेप नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि आपके पास जो अवेयर लिस्ट है वो कहीं नल तो नहीं है। अगर अवेयर लिस्ट नल है तो फिर हम आगे सर्चिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और स्पेशल केस है। एक बात याद रखिए कि इस एल्गोरिथम जब आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ वो भी लिखे होंगे कमेंट्स, स्पेशल केस वगैरह। ये कमेंट्स है, ये मैं आप लोगों को ज़बानी बताता हूँ, यहाँ पर नहीं लिखता, आप लोग बुक से देखें। अब ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या होता है, लेट सपोज जो नोड है वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर 0 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जाहिर बात है कि 0 जो है वो यहाँ पर इंसर्ट होगा सबसे पहली लोकेशन पे, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है। इफ
इफ आइटम इज लेस देन इन्फो ऑफ स्टार्ट, अगर इन्फो ऑफ स्टार्ट से भी लेस है, यहाँ पर इन्फो ऑफ स्टार्ट जो है वो 1 है और जो मैं लेट सपोज आइटम इंसर्ट करना चाहता हूँ वो लेट सपोज 0 है, तो 0 तो क्या है, 0 तो बिल्कुल मतलब बिगिनिंग पे आता है, तो वो पहले लोकेशन पे इसको इंसर्ट करेगा। मुझे क्या होगा, if item is less than info of start then set location is equal to null and return, और रिटर्न करो कि मतलब लोकेशन जो है मेरा नल है, मतलब पहली पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना है। तो ये एक स्पेशल केस भी हो सकता है। एक अगर ये ना हुआ, मतलब पहली लोकेशन पे मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू ना हुआ तो फिर एल्गोरिथम आगे जाएगा और आगे क्या होगा, सेट सेव इज इक्वल टू स्टार्ट एंड पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेव, ठीक है। और इस स्टार्ट पे जो लोकेशन है ये हम स्टोर करेंगे पीटीआर में, तो मतलब इसको हम कहेंगे पीटीआर, ठीक है। ये हो गया मेरा पीटीआर। अब हम क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट्स, लिंक ऑफ स्टार्ट, इस स्टार्ट का जो ये मेरा स्टार्ट है ना, इसका जो लिंक है इसको मैंने पीटीआर कह दिया, इसमें लिंक 2 है तो 2 नंबर नोड को मैंने पीटीआर कह दिया। अब हर बार हम क्या करेंगे एफ, अच्छा अब स्टेप 5 और 6 को मैंने तब तक रिपीट करना है जब तक पीटीआर नल तक ना पहुंचे, मतलब यहां तक पहुंचने से तक हमने लूप को रिपीट करना है, ठीक है। अब if item is less than info of ptr then set location is equal to save and return। अगर मेरे किसी भी पोजीशन पे मेरा क्या हुआ, इन्फो लेस हो गया, if item is less than info of ptr, अगर आइटम मेरा जो है वो लेस हो गया ptr से, इंफॉर्मेशन ऑफ ptr से, ये जो है इंफॉर्मेशन ऑफ ptr से, इससे अगर मेरा आइटम लेस हुआ तो मतलब मुझे अपना लोकेशन मिल गया। अब इससे तो मैंने कहा था मैं 3 इंसर्ट करना चाह, 3 तो अब इससे ग्रेटर है, तो अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन पे चला जाएगा, इस पे सिट। अब अगर नहीं है, if आइटम इज नॉट लेस देन इन्फो ऑफ पीटीआर देन फिर क्या हमने क्या करना होगा, सिट सेव इज इक्वल टू पीटीआर। अब सेव हमने कहना है पीटीआर को और पीटीआर को लेके जाना है नेक्स्ट नोड पे। इसको अब पीटीआर को मैंने कहना है सेव, इसको मैं अब अगर मुझे आइटम यहाँ पर नहीं मिला तो अब मैं आगे जाऊंगा, आगे से कैसे जाऊंगा, इसको मैं कहूंगा सेव, सेकंड नंबर नोड को मैं कहूंगा सेव और इसको मैं कहूंगा पीटीआर। अब मुझे यहाँ पर क्या हुआ, अब आप लोगों को मतलब अच्छी तरह समझ आएगा कि यहाँ पर देखो फिर चेक होगा if item is less than info of ptr then set location is equal to save and return। तो अब यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा जो आइटम है वो 3 है और वो info of ptr से लेस है, तो info of ptr से लेस है तो मैं इसको लोकेशन कहूंगा, इसको मैं लोकेशन कहूंगा और मेरा एल्गोरिथम क्या होगा, वो रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, इसको हमने कहीं से कॉल किया है कि मतलब लोकेशन फाइंड करने के लिए कि कौन सा लोकेशन पे मैंने इस आइटम को इंसर्ट करना है, तो इसने अपने काम कर दिया और मुझे बता दिया कि जो आपका लोकेशन है वो 2 नंबर लोकेशन है, मतलब 2 नंबर लोकेशन के आगे यहाँ पर आपने नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब मुझे लोकेशन मिल गया, अब लोकेशन को इंसर्ट करने के लिए मैं वो प्रीवियस वाला एल्गोरिथम, ये वाला एल्गोरिथम देखूंगा। इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम लोकेशन को डालते हैं ना, कि मतलब इस लोकेशन पे मेरा वाला क्या करो, मेरा आइटम इंसर्ट करो। अब मुझे लोकेशन मिल गया तो सॉर्टेड लिंक लिस्ट पे मतलब इस एल्गोरिथम ने मुझे सिर्फ लोकेशन फाइंड किया जिस पे मैंने नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक और एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम नंबर 5.7। इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम सॉर्टेड लिंक लिस्ट में क्या करना चाहते हैं, एक आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें हम आइटम नंबर 3 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सॉर्टेड लिंक लिस्ट में लोकेशन फाइंड करने के लिए फाइंड ए फंक्शन कॉल करते हैं। फाइंड ए फंक्शन मुझे लोकेशन फाइंड करेगा कि इस लोकेशन पे आपने इंसर्ट करना है, उस लोकेशन पे आइटम को इंसर्ट करने के लिए मैं फिर कॉल करूंगा इंसर्ट लोकेशन वाला एल्गोरिथम। इंसर्ट लोकेशन वाला एल्गोरिथम ये वाला है, ठीक है। एल्गोरिथम नंबर 5.5, एल्गोरिथम नंबर 5.5। एल्गोरिथम 5.5 कॉल होगा उस लोकेशन पे
आइटम इंसर्ट करने के लिए। तो मुझे ये फाइंड लोकेशन फाइंड करेगा और उस लोकेशन पे इंसर्ट एल्गोरिथम में उस आइटम को इंसर्ट करेगा, तो मेरा सॉर्टेड लिंक लिस्ट पे आइटम इंसर्ट होगा। ठीक है, तो मतलब चीजें सिंपल है, लेकिन आप लोगों ने इसको वीडियो भी बार बार देखनी है और साथ में बुक भी पढ़ना है। और बाकी असाइनमेंट का अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा। एक बात याद रखिए कि शायद आप लोगों का मिड टर्म ना हो, अगर मिड टर्म नहीं हुआ तो मैं मार्क्स जो है इस असाइनमेंट के बेस पे लगाऊंगा। तो काइंडली असाइनमेंट को सीरियस ले और असाइनमेंट्स को करें। जो असाइनमेंट मैंने दिया है, इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट के मतलब प्रोसीजर लिखना, उसका सूडो कोड लिखना और उसका सी प्लस प्रोग्राम लिखना और रन करना और आउटपुट मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजना। ठीक है, ये और मैं देखूंगा कि अगर सिमिलरिटी हुई तो मतलब आप लोगों के मार्क्स काटे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं।